हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन इन आवर चैनल द कॉन्सेप्चुअल एकेडमी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे पता करें। ठीक है, तो इसके दो तरीके होते हैं। पहला होता है पोटेंशियल मेथड, ठीक है, और दूसरा होता है इनफाइनाइट नेटवर्क मेथड। ठीक है, तो आज हम लोग ये पढ़ेंगे। देन माय नेम इज अभिषेक मिश्रा। तो चलिए चलिए शुरू करते हैं। चलिए, पहला क्या है, इसका दो मेथड है। ठीक है, पहला मेथड क्या है? पहला मेथड है पोटेंशियल मेथड। पोटेंशियल मेथड, ठीक है। हम दो एक रजिस्टर के बीच में उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को देख करके वैसे इसको हम बनाते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वैसे निकालते हैं। एक फर्स्ट मेथड है, इसको सीखेंगे आज अच्छे से। दूसरा क्या है? दूसरा है इनफाइनाइट नेटवर्क मेथड। इनफाइनाइट नेटवर्क मेथड, इनफाइनाइट नेटवर्क मेथड, ठीक है। तो पहले पढ़ लेते हैं पोटेंशियल मेथड, फिर उसके बाद देख लेंगे इनफाइनाइट। सही है, चलिए। तो पोटेंशियल मेथड क्या है? देखिए, आपको हम फील करवाते हैं। देखिए, एक लीजिए रजिस्टर, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर लेते हैं। ठीक है, ये रजिस्टर 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये ए है, यहां पर ये पॉइंट बी है। इसका मान लो कि आर है, इसका रेजिस्टेंस, इसका आर, इसका आर। ठीक है, अब क्या किए यहां से हम कि यहां से एक तार जोड़ लिए, यहां पे एक तार जोड़कर ला दिए यहां पे। तो बोलेगा कि अब बताओ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। जो हम बताए थे इसके पहले वाले लेक्चर में वो बेसिक्स था, पर अब जो दो तार आ गया है, फिर यहाँ पर दिक्कत होने लगता है। तो अगर आप पढ़े होंगे कैपेसिटेंस वाला, तब फिर आप लोगों को इजी लगेगा। आप ऐसे पढ़े होंगे, कोशिश कीजिए इसको। देखो, कर लिए कोशिश? कुछ जिनको आता है वो कोशिश कर लो, जिनको नहीं आता है उनके लिए बताते हैं। किए कोशिश? चल देखो, हम क्या करते हैं, दिमाग में बैठा लो। हम लोग यहाँ पर इमेजिनेशन करते हैं कि इसके क्रॉस ये एक सेल लगा हुआ होगा। हम इमेजिनेशन करते हैं, मान लो ऐसे यहाँ पर हम कर लिए इमेजिनेशन कि यहाँ पर एक सेल लगा होगा। ठीक है, एक सेल लगा होगा, मान लो हम इमेजिन कर रहे हैं। तो इसके एक क्रॉस इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा। तो ये कितना होगा? भी। ये कितना होगा? 0। तो एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट वीबीआई बात है, याद कर लो, नोट कर लो, जो करना है कर लो। जो पोटेंशियल डिफरेंस है, अगर वह एक तार से जा रहा है तो वह चेंज नहीं करेगा तब तक नहीं चेंज करेगा वो, जब तक उसके बीच में कोई रेजिस्टेंस, ठीक है, या फिर कुछ दूसरा भी इक्विपमेंट नहीं आए, तब तक उसका पोटेंशियल डिफरेंस या फिर पोटेंशियल है वह चेंज नहीं करेगा। यहां भी है तो यहां भी, यहां भी, यहां भी। यहां पर भी हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि देखो तो यहां पर बीच में क्या जा रहा है? रेजिस्टेंस। समझ रहे हो क्या बोलना चाहते हैं? पोटेंशियल कभी भी चेंज नहीं होता है एक अगर वायर में, जब तक, तभी तक नहीं हो सकता है जब तक, कब? जब बीच में कोई रेजिस्टेंस या फिर कोई इक्विपमेंट नहीं आ जाए। क्लियर? अच्छे से फील कर लो इसको। यहां पर भी है तो यहां भी, यहां भी, यहां पर भी, यहां भी आ गया। देखो, यहां भी होगा क्या? नहीं, लेकिन हाँ यहां तो हो सकता है ना ये सब। हाँ, यहां भी हो सकता है, यहां पर भी, यहां भी आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, ये 0 है तो ये 0 0 0 0 0 0 यहां पर आएगा 0। देखो तार, देखो कहां पर गया हुआ है, ये सब 0, ये सब 0, ये सब 0, यहां भी 0, यहां भी 0 आ गया, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ बढ़िया है। ध्यान दो, अब क्या करो तुम, यहां पर हमको किसके क्रॉस निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? ए और बी के बीच। तो आप देखो, यहां पर लिखो ए, यहां लिखो बी। यहां पर कितना है पोटेंशियल? भी। यहां कितना है? 0। क्लियर है? देखो, अब बताओ भी और 0 के बीच कितने रजिस्टर है? ध्यान दो, जो रजिस्टर फर्स्ट है वह भी और 0 के बीच में है। क्लियर? जो सेकंड रजिस्टर है वो भी भी और 0 के बीच में है। क्लियर? जो थर्ड रजिस्टर है वो भी भी और 0 के बीच में है। यानी कि ये जो मान लो पहला रजिस्टर होगा, ये पहला रजिस्टर होगा ऐसे, ये कितना किसका बीच में है? भी और 0 के बीच में, यानी कि ए और बी के बीच में। जो सेकंड रजिस्टर है वो किसके बीच में है? भी और 0 के बीच में। जो थर्ड रजिस्टर है वो किसके बीच में है? भी और 0 के बीच में। कोई दिक्कत नहीं, इसका आर, इसका आर, इसका आर वैल्यू, यह आर,
यह आर हो गया, यह आर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है, अब हम लोग जानते हैं ये तो कैसा में है, पैरेलल में है, कर लो। हम ये भी बताएं या फिर जान लो कि अगर यह सेम हो अगर, तो आर इक्विवेलेंट इक्वल टू आर बाई एन हो जाता है। मतलब कि अगर यहाँ पर 5 ओम 5 ओम 5 ओम है और अगर यह पैरेलल में है तो आराम से आप देखो कि कितने इसके हैं रजिस्टर, कितने हैं 5 ओम के, 1 2 3। आर इक्वल टू मतलब कुछ भी हो, कितना भी ओम हो, ठीक है, मतलब कि आर का कोई भी मान हो और अगर वह पैरेलल हो, ठीक है, लेकिन हाँ अगर ए आर इक्वल टू 5 ओम है तो यह आर इक्वल टू 5 ओम, यानी तीनों अगर रेजिस्टेंस अगर सेम हो और अगर पैरेलल में हो तब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का आप फॉर्मूला सीधे लगा दो, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू आर अपॉन एन। अगर 5 ओम का है रजिस्टर, 3 ठो है तो 5/3 कर दो, तो ऐसे बना सकते हो। देखो इसके लिए क्या लिखेंगे, अगर इस फॉर्मूला से लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू आर अपॉन 3, सही है। और नहीं तो फिर मेहनत कर लो गधों की तरह, 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r क्या होगा, 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होगा, 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r, एलसीएम क्या हो जाएगा, r, 1 प्लस 1 प्लस 1 3, इसलिए r इक्विवेलेंट इक्वल टू r/3, यहां भी r/3, यहां भी r/3, समझ रहे हो, नॉर्मल चीज था ये सब, ठीक है, ये हो गया। अच्छा ये समझ गए ना, तो इजी था, ठीक है। अब नेक्स्ट बताने वाले हैं वो कोशिश करना है, ये समझ गया ना कैसे होता है, समझ गया होगे, चलो ठीक है। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वो खुद से ट्राई करो, पॉज कर लो वहां पे जब आए क्वेश्चन और फिर उसको ट्राई करना, ठीक है। ये रजिस्टर 1, ये रजिस्टर 2, ठीक है, ये थर्ड हो गया, तो सब बड़ा कर लेते हैं, ये थर्ड रजिस्टर, ये फोर्थ रजिस्टर, ठीक है, ऐसे है। और ले लेते हैं, ये फिफ्थ रजिस्टर हो गया, ये सिक्स्थ हो गया, ठीक है। अब यहां से एक और ले लो, ये हो गया इधर, अच्छा ये हो गया, ये पॉइंट मान लो ए, ये पॉइंट मान लो बी। अब तुमसे कोई पूछे कि ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, ठीक है, सबका मान दे दो, आर 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 आर, जरूरी नहीं है कि आर ही हो, तुमको एग्जाम में कुछ भी दे सकता है, समझ रहे हो सब। सॉल्व करो इसको, ए और के बीच बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, कोशिश करो, पॉज करो और कोशिश करो, इंपॉर्टेंट है। कर लिए, चलो अब हम करते हैं। क्या बोले थे, इमेजिन करो कि हम यहाँ पर एक सेल लगा दिए, इमेजिन करो, ये सिंपल सा मेथड है, इमेजिन कर लिए कि यहाँ पर सेल लगा दिए। अच्छा कितना होगा पोटेंशियल डिफरेंस V का, तो एक V और एक 0, तो एक V है, V है, V है, यहां पर V हो जाएगा, यहाँ V हो जाएगा। देखो यहां पर V नहीं होगा क्योंकि देखो तो इसके बाद क्या है, रजिस्टर आ रहा है, तो बोले थे कि अगर रजिस्टर आ जाए या फिर कुछ भी इक्विपमेंट आ जाए, बैटरी या फिर कुछ भी बीच में आ जाए, तो उसका पोटेंशियल चेंज हो जाता है। लेकिन अगर वह सिंगल वायर से जा रहा है, बीच में कुछ नहीं आ रहा है, तब पोटेंशियल उसका सेम रहेगा। क्यों, तो यहाँ भी है तो ऊपर जा रहा है, यहाँ पे भी होगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा यहाँ भी होगा क्या, नहीं, देखो तो बीच में आ जा रहा है रेजिस्टेंस, रजिस्टर आ जा रहा है, नहीं होगा। ए 0 0 0 0 यहाँ पर 0 होगा, 0 0 0 यहाँ 0 होगा, सही है। अब जरा ध्यान दो, ध्यान देना हम क्या बोलना चाहते हैं, जो एयर यहां से अगर इस पॉइंट को पकड़े और इस पॉइंट को पकड़े, देखो तो यह किससे कनेक्ट है, भी से, एक किससे कनेक्ट है, 0 से, यह किससे कनेक्ट है, भी से, एक किससे कनेक्ट है, 0 से। अब देखो ये किससे कनेक्ट है, यह भी से, यह 0 से, यह किससे है, यह भी से, यह 0 से। तो बस बना लो, ए पॉइंट है, यह बी पॉइंट है, इसका पोटेंशियल भी, इसका पोटेंशियल 0, कोई दिक्कत नहीं। इस देखते हैं रजिस्टर को, आर आर, भी और 0 के बीच में है, बना लेते हैं, चलो ठीक है, भी और 0 के बीच में हो गया रजिस्टर आर, फर्स्ट रजिस्टर मान लेते हैं इसको। अब देखो ये भी जो है यहां से ये वाला, ये जो आया ना ऐसे 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 और यहां से गया, तो ये आर और आर
भी और जीरो के बीच में है तो ये भी हो जाएगा एक। ये कैसे हो गया? भी और जीरो के बीच में है ए वाला भी। अब देखो थर्ड, जो इस साइड से इस साइड गया है, इसका होता है मतलब होता है यह जो तार है उसको ऊपर से पार हो रहा है, यानी कि तार इसमें तार ठेका हुआ नहीं है। जो ये तार है और ये तार है ठेका हुआ नहीं है, टच नहीं कर रहा है, वही बताता है यह उसको ऊपर से क्रॉस करके जा रहा है। इसका सिंबल होता है, क्लास 10 में पढ़े होंगे। ए भी आर आर भी और जीरो के बीच में है, इसको भी कर लेते हैं ऐसे, यहां से ऐसे कर लेते हैं ऐसे। ये भी कैसे हो गया? मतलब ऐसे देख लो, ऐसे बी करेक्ट है, ठीक है। अब ध्यान दो, क्या मैं हमको ए वाला कर लिया। अच्छा ए आर और आर है ना, तो ऐसे इसको कर लो आर और आर, ठीक है। ये भी कैसा है? आर और आर है, तो आर और आर, आर और आर हो गया, करेक्ट हो गया यहाँ पे। ये भी कैसा है? आर और आर है, आर और आर है, ठीक है। ए उठा लिए यहां रख दिए, ए वाला उठाए यहां रखें, ए वाला उठाए यहां रखें। अब कौन सा बचा? ए वाला बचा। ए भी और जीरो के बीच में है, तो इसका क्या होगा? ऊपर कर लेते हैं इसको, ऐसे गया, एक हो गया एक आर और एक दूसरा हो गया, ठीक है। सबका मान तो क्या है? आर ही है। ए आर ए आर ए आर यहां पर है, इसका भी आर, इसका भी आर, इसका भी आर, इसका भी आर, सही है सब कुछ। अब देखो ये दोनों क्या चीज में है? सीरीज में। ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में। तो अब क्या करेंगे? यहां पर लिख लेंगे ए, यहां कर देंगे बी, ठीक है। अब क्या करेंगे? इसकी वजह से एक हो जाएगा सीरीज में, तो आर और आर 2r, आर प्लस आर, सीरीज में ऐसा ही होता है ना, आर प्लस आर 2r। अच्छा इसका क्या होगा? इसके बदल हम एक लेंगे रजिस्टर, इसका मान होगा 2r। इसके बदल भी वही होगा, एक लेंगे जो होगा 2r, क्या हो जाएगा? 2r। ये भी क्या होगा? r प्लस आर 2r, r प्लस आर क्या हो जाएगा? 2r। ये क्या होगा? r प्लस आर 2r, इसके लिए वही होगा, सीरीज में है ना, समझ रहे हो ना, सीरीज में है, ये हो जाएगा 2r। अब देखो इस सब चीज क्या चीज में आ गया? पैरेलल में। क्या चीज में आ गया? पैरेलल में। तो बताए थे पैरेलल अगर तो सबका सेम है क्या? 2r 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 2r। तो अगर चाहो तो एक सिंपल सा फॉर्मूला लगा दो, r इक्विवेलेंट इक्वल टू r बाई n। अगर r सेम है सब में, हाँ जी r सब सेम में है, जो r का वैल्यू है 2r 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 वो सेम है, सब में सेम है, ठीक है। क्या जाएगा यहाँ पर? 2r बाई n कितने बार आ रहा है? 1 2 3 4 बार आ रहा है। क्या 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचा आंसर? मेरा आंसर आया 4/2। तो इक्विवेलेंट r/2, तो मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया? r/2। अरे 1/2 वैसे भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/2r प्लस 1/2r प्लस 1/2r प्लस 1/2r, वैसे भी कर लो, बात तो एक ही है ना। 4/2r आ जाएगा, फिर ऊपर चल जाएगा r/2, आंसर तो सेम है, समझ रहे हो? हार्ड नहीं था। चलो अब देख लेते हैं, हटा लेते हैं इसको। होप कि आप सही किए होंगे यह क्वेश्चन। जो नेक्स्ट है वो भी इससे इंटरेस्टिंग है, तो उसको भी सॉल्व कीजिए। इजी है, सब तो इजी रहता है ना, सब इजी है। अच्छा लिख लेते हैं, ये जरा ध्यान देना, ठीक है। हार्ड नहीं है, भी इजी ही है। अच्छा इसमें नया कॉन्सेप्ट आने वाला है, ध्यान देना। मान लो ये एक रजिस्टर ऐसे होगा, एक ऐसे होगा, अच्छा एक ऐसे होगा, एक ऐसे होगा। ये पॉइंट होगा ए पॉइंट हो जाएगा बी। देखो दूरी है, यानी एक मान लेना ए बी, इसका मान r, इसका भी r, इसका भी r, इसका भी r। अब बताओ ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? कोशिश करो, कोशिश करो, कोशिश करो कैसा होगा। अगर आप लोग कैपेसिटेंस देखे होंगे, पैरेलल कैपेसिटर, ये सब, तो आप उसको बना सकते हैं। समझे, समझते हो ना कैसे बनता है? नहीं तो तो कुछ देर वेट करो, बताते हैं कैसे बनता है। कोशिश करो उसको, कोशिश करो, पहले किए, बताते हैं कैसे बनता है। देखो
वही करना इमेजिन कि ए और बी के बीच में हम एक सेल को कनेक्ट कर दिए ना, तो ए भी और ए जीरो, तो ये क्या हो जाएगा भी ए जीरो, जीरो 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 जीरो, यहां भी जीरो, जीरो 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 जीरो, यहां भी जीरो, यहां भी जीरो। ध्यान दो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो, यहां ध्यान दो, यहां ध्यान दो। जब ये जो आर जो रजिस्टर है, फर्स्ट R1 जो यहां पर है, वो क्या है भी और ये पॉइंट के बीच में कनेक्ट है। जो ये रजिस्टर है वो जीरो और ए पॉइंट के बीच में कनेक्ट है, और जो ए रजिस्टर है वह जीरो और इस पॉइंट के बीच में कनेक्ट है, और जो ए रजिस्टर है वह जीरो और इस पॉइंट के बीच में कनेक्ट है। यानी कि हमको अगर इस पॉइंट को कुछ ना कुछ मान ले हम, तब मेरा फायदा हो सकता है, कुछ ना कुछ फायदा तो जरूर होगा। मान लेते हैं यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल यहां पर x होगा, मान लेते हैं x होगा, ठीक है, मानना है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे देखो कितने सारे रजिस्टर कनेक्ट हो रहे हैं, अगर ये हम इसको मान लेते हैं तो मेरा कुछ हो सकता है, देखते हैं कुछ होता है कि नहीं होता है। क्या करेंगे हम, यहां पर रजिस्टर ए ले लेते हैं, मतलब पॉइंट ए ले लेते हैं, यहां पर ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, बीच में हम कौन सा पॉइंट माने हैं एक्स, तो इसको बीच में रख लो, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ जो रजिस्टर फर्स्ट है वह किसके किसके बीच में है, भी और एक्स के बीच में, तो ये क्या है, ये का कितना है भी है और इसका कितना है पोटेंशियल जीरो है, ठीक है। तो ये कैसा है भी और एक्स के बीच में, तो ये क्या कर लिए हम यहां पर भी और एक्स के बीच में कर लिए, भी और एक्स के बीच में कर लिए, ठीक है। अब ध्यान दो, इसका कितना मान है आर है ना, चलो अब ध्यान दूसरा, ये किसके बीच में है जीरो और एक्स के बीच में है। इसके बाद में देखो जीरो और एक्स ऐसे ही बनाओ, पक्का बनेगा सब, जीरो और एक्स के बीच में है, जीरो और एक्स के बीच में एक हो गया, ठीक है ना। चलो मैंने बी और एक्स वही हुआ, जीरो है, पोटेंशियल जीरो है, कितना इसका मान है आर। चलो अब ध्यान दो, इसके ये कहां का है जीरो और एक्स के बीच में, देखो कहां है पोटेंशियल जीरो और एक्स, ठीक है। यहां कर लेते हैं एक, ऐसे कर लिए एक, यहां पढ़ो रजिस्टर, कोई दिक्कत नहीं, इजी है। ध्यान दो जीरो और एक्स के बीच में है, देखना पोटेंशियल जो रजिस्टर है वह किससे किससे हाथ मिलाया हुआ है, उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, पोटेंशियल कितना है, ध्यान देना, ये जीरो और एक्स के बीच में कनेक्ट है। अब देखो एक किसके बीच में कनेक्ट है, जीरो और एक्स के बीच में, जीरो और एक्स के बीच में है ना। देखो ना यार, एक साथ जीरो, क्या करते हो यार, देखो जीरो एक्स हो गया। चलो यहां पे देख लेते हैं, यह जीरो और एक्स के बीच में हो गया, ये भी आर। अब ध्यान दो यहाँ पे ए आर, ए भी आर, ए भी आर, क्या चीज में है पैरेलल में। आप आराम से जानते हो आर इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होता है, आर बाई एन, अगर आर सेम हो तो आर बाई थ्री, और नहीं तो कोई ज्यादा मेहनती बच्चे होंगे तो ऐसे भी कर सकते हैं, वन बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल टू वन बाई आर प्लस वन बाई आर प्लस वन बाई आर, ए सेम हो जाएगा आर, वन प्लस थ्री, तो आर इक्विवेलेंट इक्वल टू आर बाई थ्री, सेम आएगा, समझ रहे हो, नॉर्मल चीज है, 10th में पढ़ना है यार, ठीक है। चलो यानी हम लोग जान गए कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा आर बाई थ्री। तो अब देखो इसको मान लो पॉइंट ए कितना इसका है आर, एक कितना मेरा आया, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया आर अपॉन थ्री, तो यहां कितना आएगा आर अपॉन थ्री। अब दोनों सीरीज में है, ऐड कर दो, क्या होगा आर प्लस आर बाई थ्री, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना आ जाएगा, जैसे में लोग थ्री प्लस फोर क्या जाएगा, थ्री प्लस आर फोर आर बाई थ्री, बन गया। हार्ड है क्या, नहीं ना हार्ड है, बहुत इजी है, बहुत इजी है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हो गया होगा आई होप। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, वो भी बहुत ही इजी है, बहुत इजी है, ठीक है, ध्यान से बनाना उसको भी। चलो नोट्स बनाते रहो, खुद का नोट्स बनाओ, बेस्ट रहता है वो, ठीक है। चलो ये रजिस्टर 1, ये रजिस्टर 2, ठीक है, ये रजिस्टर 3, दिख रहा अच्छे से। चलो अब यहां से कर लेके आए एक और रजिस्टर, ठीक है, ऐसे कनेक्ट कर दिए, ये इसको ऐसे कनेक्ट कर दिए, मान लो ऐसे हो गया, ठीक है,
और एक ऐसे हो गया, देखो ऐसे कनेक्ट है, ठीक है ना। चलो ये हो गया आर 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 आर, ये पॉइंट ए मान लो, ये पॉइंट बी मान लो। सॉल्व करो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा ए और बी के बीच में। कोशिश करो, बना, कोशिश करो एक बार, जरूर कोशिश करो, पॉज करो और कोशिश करो। बन गया, बनाते हैं। इमेजिन करो यहाँ पर सेल को कनेक्ट किए हैं, सिंपल सा रूल था ना यार। क्या किए, सेल कनेक्ट किए हैं। इमेजिन करो, इन्हें की जाके एग्जाम में कर देना ऐसे ही, ये भी और ये जीरो, यहाँ भी क्या जाएगा भी, यहाँ पर जीरो, ठीक है। इसको हटा देते हैं, बस इसको इमेजिन करना, अब समझ आना कि ए जहां पर है वहां पर भी है और जहां पर बी है वहां पर जीरो है। इमेजिन कर सकते करना, इमेजिन यह भी है तो क्या होगा, यहाँ पर तो भी हो जाएगा, ठीक है। ये भी देखो यहाँ भी है, ये भी जाएगा, यहाँ भी देखो यहाँ पर भी है ना, यहाँ पर भी है, तो जाते जाते जो तार है ना सिर्फ, तो यह भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं। यह जीरो है तो जीरो तो यहाँ पर रहेगा, बस। अब जरा ध्यान दो, अब क्या होगा, यह जो है यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर भी है, यहाँ जीरो, यानी जो ए रजिस्टर है वह भी और जीरो के बीच में कनेक्ट है, ठीक है। लेकिन ध्यान दो, अगर यहां पर हम कुछ मान लें, कुछ इसको मान लें, क्यों पता है, स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है कि हम यहां पर ही क्यों माने, स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है, ध्यान दो, इसलिए हम बोले अगर यहां पर कुछ हम मानेंगे तो देखो तो यह जीरो से कनेक्ट है, नहीं तो भी से कनेक्ट है। जीरो से कनेक्ट, देखो यहां पर भी है, देखो यहां पर भी है, यहां पर कुछ मानेंगे, यहां भी जीरो है, अगर यहां कुछ मान लेंगे तब मेरा काम बन जाएगा। क्या बोलते हो, मान ले, मान लेते हैं, चलो इसको मान लेते हैं एक्स वाई जेड, कुछ ही मानना है, एक्स मान लिए। अब सिंपल सा रूल है यार, अब तो तुमको हल्का लग रहा होगा, यह ए ले लिए या बी ले लिए, बीच में कौन सा माने हैं हम, एक्स, एक्स, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दो, ध्यान देना, हर एक रजिस्टर का डायग्राम यहां बनाना है तुमको, फिर वह सब इजी लगेगा। पोटेंशियल डिफरेंट, जो पोटेंशियल मेथड है वो बेस्ट है, अच्छा सा क्वेश्चन बनता है इससे। देखो हम इस रजिस्टर की बात करते हैं, वह कैसा है, भी और जीरो के बीच में कनेक्ट है, भी और जीरो, ए कैसा है, ये होगा भी और बी कहां होगा, बी का कितना होगा पोटेंशियल, जीरो। तो ये जो रजिस्टर है वो किसके किसके बीच में कनेक्ट है, भी और जीरो के बीच में, तो कनेक्ट कर दिए, ऐसे लेके आए, एक हम ले लिए रजिस्टर, एक कनेक्ट कर दिए किसके बीच में, ए और बी, यानी कि भी और जीरो के बीच में, कोई दिक्कत नहीं। इसका कितना है, आर रजिस्टर। अब ध्यान दो, जो ए रजिस्टर है इसका काम तो हो गया, ये जो ए रजिस्टर है वो किसके बीच में कनेक्ट है, भी और एक्स के बीच में, भी और एक्स के बीच में, भी और एक्स के बीच में कनेक्ट कर दो इसको, ठीक है, भी और एक्स के बीच में। इसका कितना है, आर, समझ रहे हो ना, इजी है। अब देखो, अब कौन सा, ये भी हो गया, ठीक है। अब देखो ये किसके बीच में कनेक्ट है, एक्स और भी के बीच में, देखो इसका एक्स और भी, एक इन एक्स से है, एक इन भी से है, एक्स और भी, एक्स और भी कहां है, यही है ना, चलो एक्स और भी यहीं पर है, हो गया। इसका भी कितना है, आर रेजिस्टेंस। अच्छा ये भी हो गया क्या, इसका, इसका देखो यह एक्स और जीरो के बीच में है, ये रजिस्टर, देखो एक्स यहां पर जीरो, यानी यहां पर होगा कनेक्ट, ठीक है ना। चलो इसका कितना है, आर है, अच्छा ये भी हो गया। अब ये किसके बीच में कनेक्ट है, भी और जीरो, अच्छा इसका हो गया क्या, नहीं 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 हुआ है ना, चलो ये भी और जीरो, यानी ऐसे आएगा और ऐसे, ये भी आर। अब जरा ध्यान दो कैसे कैसे होगा, ये दोनों पैरेलल में है, समझ पा रहे हो, ये दोनों पैरेलल में है, ये दोनों पैरेलल में है, ये फिर ये जो पैरेलल लेके आओगे हो जाएगा सीरीज में, फिर ये सीरीज और ये पैरेलल, फिर देखो कैसे बनेगा, ए आर, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, आर बाई टू, नहीं तो 1/r + 1/r करो, बात तो एक ही है ना, ऐसे हो जाएगा आर 1 + 1 2 2/r फिर r बाई टू। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा, r बाई टू। तो ये फिर से ले लो, यहां पर a, ठीक है, यहां पर x, यहां पर b, r और r का क्या होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जब पैरेलल में है तो r बाई टू, तो इसके बदले हम एक रेजिस्टेंस लगाए, इसका मान होगा r बाई टू, इसका कितना होगा, r, ये तो r है ही अभी, ये तो r, ठीक है।
यह आर और यह आर क्या हो जाएगा, आर बाई टू, आर बाई टू, ये कितना हो जाएगा इसका, आर बाई टू। अच्छा अब देखो यह और यह क्या चीज में है, सीरीज में, आर बाई टू प्लस आर सीरीज में, तो इसके बाद क्या होगा, देखो यह फर्स्ट हो गया, यह सेकंड हो गया, अब थर्ड यहां पर देखना है, क्या इसके आर बाई टू प्लस आर, यानी यहां पर ए ले लो, यहां पर बी ले लो। अब इसका तो काम है नहीं, इसके बदल हम एक लगा रहे हैं रजिस्टर, तो आर बाई टू प्लस आर कितना होगा, आर बाई टू प्लस आर, ठीक है ना, क्या होगा, टू ले लेंगे एलसीएम, तो टू आर प्लस आर, थ्री आर बाई टू, थ्री आर बाई टू सीरीज में है। अच्छा ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी ले लो, तो ये क्या हो जाएगा, इसके बदल हम एक लगाए रजिस्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, थ्री आर बाई टू, सही है ना, चलो थ्री आर बाई टू, यह कितना है, आर बाई टू, यह कितना है, आर बाई टू, क्या चीज में है दोनों, पैरेलल में। अब आराम से ले लो एलसीएम, मतलब इसका वन बाई आर इक्विवेलेंट निकाल लो, पैरेलल में ना है, क्या होगा, वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू, यानी थ्री आर बाई टू है ना, वन बाई थ्री आर बाई टू प्लस वन बाई आर बाई टू, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ सही है। चलो क्या इसका हो जाएगा एलसीएम, इसे मिला के देख लो, जगह तो चलो यहाँ कर लेते हैं, ठीक है, आर बाई टू, इसका एलसीएम कर लो, क्या टू चल जाएगा ऊपर, टू चल जाएगा ऊपर, क्या होगा, टू चल जाएगा ऊपर, देखो यहाँ पर टू चल जाएगा ऊपर, टू चल जाएगा ऊपर, तो थ्री आर और आर का एलसीएम कितना होता है, थ्री आर और आर का एलसीएम, आर थ्री आर, आर से वन और इधर थ्री, तो थ्री आर इसका ले लेंगे एलसीएम, ठीक है, तो टू ऊपर चल गया, तो मिटा देते हैं, टू ऊपर चल गया, यहाँ पर यहाँ भी टू ऊपर चला गया। अच्छा थ्री आर तो वन होगा ना, टू बचेगा, प्लस आर से थ्री, थ्री टू जा सिक्स, सिक्स, सही है यहाँ तक, तो वन बाई आर इक्विवेलेंट का मान कितना आया, एट बाई थ्री आर, एट बाई थ्री आर, तो आर इक्विवेलेंट का मान कितना आएगा, आर इक्विवेलेंट का मान कितना आएगा, थ्री आर बाई एट, थ्री आर बाई एट, सही है सब कुछ। चलो ये इसका क्या निकला, आर इक्विवेलेंट निकला, सब कुछ क्लियर है। चलो अब इसके बाद देख लेते हैं इसका, ये हो गया ना अच्छे से, समझ क्या क्या करना है, एट बाई थ्री आर आ गया, थ्री आर बाई एट हो गया, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। चलो अब एक काम करो, एक क्वेश्चन बता ही देते हैं, चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर इसके बाद देखेंगे इनफाइनाइट नेटवर्क मेथड वाला कि उससे कैसे बनता है, ठीक है, उससे कैसे बनता है देखते हैं। चलो इनफाइनाइट नेटवर्क मेथड से पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे बनेगा। मान लो अगर ये सर्किल होगा ऐसा, ठीक है, एक ले लिए रजिस्टर ऐसे, एक ले लिए ऐसे, ठीक है, एक ले लिए ऐसे, एक ले लिए ऐसे, ठीक है, अब बोले कि अब बताओ तुम, इसको ले लो कितना, कुछ भी देखो, इसको ले लो टू आर, इसको ले लो आर, इसको ले लो आर, इसको ले लो आर, तो अब बताओ कितना होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस पॉइंट, इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, इसको ए, इसको बी, अब बताओ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा ए और बी के अलावा, कोशिश करो, हुआ, कोशिश कर लो, हो गया, देखो ये तो भी होगा, जहां पर ए होता है उसको भी मान ले, हम मान ली यहां पर भी होगा, और ए क्या यहां पर जीरो होगा, तो ये तो पूरा वायर ही है ना, तो यहां भी जीरो, यहां भी जीरो, यहां भी जीरो, अब बना लो ए और ये बी, ए और बी, अब देखो इसका यहां पर कितना होगा पोटेंशियल भी, यहां कितना होगा जीरो, देखो यह किसके बीच में है, ये रजिस्टर भी और जीरो के बीच में, बना लेते हैं एक भी और जीरो के बीच में, किसका इतना वैल्यू कितना है आर, एक किसके बीच में है भी और जीरो के बीच में, ये भी कितना आ जाएगा, ये भी आ जाएगा आर, इसका वैल्यू है, ये किसके बीच में है भी और जीरो के बीच में, ये भी कितना आ जाएगा आर आ जाएगा, इसका कितना वैल्यू है देख लो, तो वैल्यू तो आर ही है ना, चलो आर, ये कितना है इसका टू आर वैल्यू है, तो ये किसके बीच में है भी और जीरो के बीच में, यह भी और जीरो के बीच में है, कोई दिक्कत नहीं, एक किसका वैल्यू कितना है टू आर।
आराम से सिंपल से एलसीएम मतलब निकाल लो 1 बाई आर इक्विवेलेंट, 1 बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होगा 1 बाई 2r प्लस 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर, समझ रहे हो 1 बाई 2r प्लस 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर। एलसीएम कितना आएगा 2r, 2r से ले लो तो 1 प्लस 2 यहां पर आ जाएगा 2 प्लस यहाँ पर 2 प्लस 2, 2 2 4 2 6 1 7, यानी कितना आया मेरा r इक्विवेलेंट इक्वल टू 2r बाई 7। सही है यहां तक, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब हम लोग देख लेते हैं इनफाइनाइट नेटवर्क मेथड, ये सही है यहां तक। चलो चलो ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो चलो अच्छा है, सही यहां तक, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब देखते हैं इनफाइनाइट वाला, समझ गए वाला इजी था। चलो अब देख लो इनफाइनाइट का, वो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो जाता है, इस वीडियो को थोड़ा बड़ा कर लेता, इसलिए वो क्वेश्चन को हम नेक्स्ट में कर लेंगे, मतलब नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब ध्यान दो, अब देख लें इनफाइनाइट नेटवर्क मेथड। इनफाइनाइट नेटवर्क, इनफाइनाइट नेटवर्क देख रहे हैं, उसमें क्या होगा, ठीक है। अच्छा ये मान लेते हैं पॉइंट ए होगा, ठीक है। अच्छा ये मान लो ऐसे एक रजिस्टर ऐसे गया, ये पॉइंट बी। अच्छा ये रजिस्टर 2 हो गया, फिर यहां से ऐसे ऐसे हो गया, फिर ऐसे बढ़ा, फिर एक ऐसे रजिस्टर, फिर ऐसे, ऐसे ही रजिस्टर ये बढ़ रहा है इनफाइनाइट तक, यदि ऐसे ऐसे बढ़ रहा है इनफाइनाइट तक, कोई दिक्कत नहीं। कुछ भी वैल्यू मान लो, आर आर ए भी आर ए भी आर ए भी आर और ए भी आर, समझ रहे हो क्या किए हम। देखो मतलब क्वेश्चन ऐसा है, मान लो तुमको क्वेश्चन दे दिया ऐसा कोई बोर्ड में, तब कैसे बोर्ड में या फिर कहीं भी किसी भी कंपटीशन में कैसा क्वेश्चन दिया तो क्या करोगे तुम। देखो तो यह रिपीट कैसे हो रहा है, देखो तो ऐसे है ए आर आर आर, फिर ऐसे रिपीट हो रहा है, फिर ऐसे रिपीट हो रहा है, ऐसे होते होते जा रहा है समझ रहे हो। देखो रिपीट कैसे हो रहा है, देखो तो ऐसे 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 ये हुआ, मतलब रिपीट, जो रिपीट यूनिट है वो डिसाइड कैसे करते हैं, तो फील करना तुम कि कौन सा ऐसा हम फिगर उठाएं जिसको अगर हम दोहराते रहें या फिर जिसको हम कंटिन्यूसली हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब इसको एक बार किए से 2 बार किए 3 बार किए तो मेरा इनफाइनाइट जो है सीरीज वह बन जाए, जो इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन है, सॉरी इनफाइनाइट जो कॉम्बिनेशन है वो बन जाए। देखो तो ये दोनों अगर हम काट लें ऐसे, देखो तो सब चीज ऐसा ही है, जो आगे वाला फिगर है वो ऐसा ही है क्या, देखो तो ए आर ऐसे आर है, फिर आर आर फिर आर आर ऐसा ही है, यानी इसका जो यूनिट होगा, जो रिपीट यूनिट होगा वो कौन होगा, ये दोनों होगा, सही है। अब क्या करो तुम कि पूरा इसका पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कुछ भी मान लो, x मान लो, तो क्या कर रहे हैं पहले हम क्या कर रहे हैं, लेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस of this combination be x, let the equivalent resistance of this combination equal to x, इसको x मान लेते हैं, ठीक है, इसको x मान लिया। अब क्या करो तुम, जो इसका रिपीटिंग है ना, रिपीटिंग मतलब ये दोनों है ना इसका रिपीटिंग, तो ये दोनों को रखकर इस सब के बदल एक यहां पर एक लगा दो, रजिस्टर लगा दो। देखो हम बोलना क्या चाहते हैं, देखो कुछ देर वेट कर लो, ये ले लिया ऐसे, रजिस्टर ऐसे हो गया, ये हो गया बी, इसका वैल्यू कितना है आर, ये ऐसे हो गया, इसका कितना वैल्यू है आर। अब हम क्या किए, रिपीटिंग तो इतना ही है, इसको रिपीट हो रहा है, रिपीटिंग यूनिट जो चुनना बहुत ही जरूरी है, वो समझो क्यों कैसे चुनते हैं हम। दिख रहे हैं कि यही दोनों को हम रिपीट कर रहे हैं, तो यह कॉम्बिनेशन ऐसे बढ़ रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है, इसलिए हम बोले पहले इसको चुन के ऐसा रख लो। अब क्या करो, हम क्या माने, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस माने हैं x पूरा का, इनफाइनाइट जो इनफाइनाइट तक जा रहा है कॉम्बिनेशन पूरा को हम मान लिए x, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस x होगा, ठीक है। अब क्या करो, हम अगर इतना को रख लेंगे, मतलब 2 रजिस्टर को हम हटा लेंगे तभी तो इसका x ही बचेगा।
अरे इन्फानाइट तक बहुत सारा है, इन्फानाइट है। अगर वहां से हम एक थोड़ा सा निकाल भी लिए, इन्फानाइट माइनस समथिंग इज इक्वल टू इन्फानाइट, तब भी इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो x ही होगा। तो मान लेते हैं कि जो एक रजिस्टर यहां लगा है उसका मान कितना होगा, x, क्योंकि यह किसके बराबर लगा है रजिस्टर, यह इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, यह पूरा कॉम्बिनेशन का जो हम x माने थे। देखो इसको हटा दो यहां तक, अभी कहां जा रहा है, इन्फानाइट तक। हम पूरा को माने हैं x, पूरा जो कॉम्बिनेशन है उसका R इक्विवेलेंट, मतलब कि रेजिस्टेंस जो हुआ ना, रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट, हम वो कितना माने, हम वो माने हैं x, ठीक है। अगर ये दो को निकाल भी लिए तभी तो x ही होगा, इन्फानाइट तक गया हुआ है, इन्फानाइट में से कुछ घटा भी दिए तो कुछ फर्क इसको नहीं पड़ने वाला, तो ये x हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अब क्या होगा, अब इसका निकालो तुम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये जो सर्किट है इसका निकालो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, कैसे निकलेगा, तो देखो तो ए और ए क्या चीज में है, सीरीज में। तो अब क्या कर सकते हो, इसके बाद ए ले लो ऐसे, ए हो गया, अच्छा ए हो गया बी, इसका मान हो गया आर, ए आर और ए एक्स, तो सीरीज में है तो आर प्लस एक्स, क्या हो जाएगा यहां पर, आर प्लस एक्स, ठीक है। तो ये आर प्लस एक्स, यह आर, ठीक है। अच्छा ऊपर मिटाते हैं, इसको लिख लिया अच्छे से, इसको मिटाने वाले हैं, ठीक है। अब इसका हम निकाल रहे हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अब क्या करोगे तुम, वन क्या होगा, दोनों पैरेलल में है तो 1/r प्लस 1/r प्लस x करना पड़ेगा। क्या होगा, अगर हमको 1/r इक्विवेलेंट चाहिए, माने रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट चाहिए, तो क्या करेंगे हम, तो 1/r प्लस 1/r प्लस x, 1/r प्लस 1/r प्लस x, ठीक है। तो क्या होगा, एलसीएम ले लिए इसको, r प्लस x और r का एलसीएम ले लिए, r प्लस x और r का एलसीएम ले लिए, क्या होगा, r प्लस x और r, क्या हो जाएगा, r प्लस x प्लस r, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होगा, इक्वल टू आर आर 2r प्लस x बाई x, मतलब r स्क्वायर प्लस एक्स आर, यही है ना, r स्क्वायर प्लस एक्स आर, यही है ना, r स्क्वायर प्लस एक्स आर। अब ध्यान दो, यह 1/r इक्विवेलेंट है, यानी r इक्विवेलेंट कितना आएगा, रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट कितना आएगा, r स्क्वायर प्लस एक्स आर बाई 2r प्लस x। और जो r इक्विवेलेंट हम कितना माने थे, यह r इक्विवेलेंट किसके बराबर था, x के बराबर था ना, x के बराबर था, ठीक है। तो क्या यहां पर हम इसको हटाकर x लिख सकते हैं, और जरूर लिख सकते हैं, x लिख दिए, ठीक है। अच्छा अब यहां से तुम ध्यान करो, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब ध्यान दो क्या होगा, यहां पर दोनों गुणा कर दो, क्या होगा, 2rx प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर प्लस एक्स आर, सही है। अच्छा अब क्या करो, अब इसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दो, क्या कर सकते हो, देखो तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर और आर स्क्वायर को इस साइड लेके आ जाओ, इस साइड को इस साइड लेके आओ, तो एक्स स्क्वायर, एक्स आर को लाओ इस साइड, हो जाएगा माइनस में, तो क्या हो जाएगा, प्लस एक्स आर, 2x आर माइनस एक्स आर, और फिर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर दो, कैसे सॉल्व होगा, x इक्वल टू क्या होता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a, तो रूट डी का मान क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, यही होता है फॉर्मूला। अच्छा अब देख लो, कर लो यहां पर x इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी, तो b कितना है यहां पर, x है, तो माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, तो b कितना है, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस 4 इंटू ए कितना है 1, 4 इंटू 1 4 ही हो जाएगा, इंटू सी कितना है माइनस 4r स्क्वायर, माइनस आर स्क्वायर, सी कितना है माइनस आर स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 4r स्क्वायर। अच्छा बी स्क्वायर, सॉरी ये बी स्क्वायर है ना, तो यहाँ आर एस होगा, तो बी कितना है आर स्क्वायर, देखो ये क्या था, बी स्क्वायर माइनस 4ac ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac
माइनस बी प्लस माइनस, तो बी कितना है यहाँ पर माइनस बी, तो बी यहाँ पर आर है ना, बी यहाँ पर आर है, सॉरी यहाँ पर बी कितना है आर है, ठीक है। माइनस बी, यह बी है, इसके आगे वाला ए, इसके आगे वाला बी, इसके ये पूरा हो जाता है सी, पता है ना। तो ये कितना है, यह बी है, तो माइनस बी यानी माइनस आर प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर यानी आर स्क्वायर माइनस 4ac यानी माइनस 4 इंटू ए कितना है 1, सी कितना है माइनस 4 माइनस आर स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस 4r स्क्वायर, यानी क्या बचा मेरे पास, क्या बचा x इक्वल टू माइनस आर प्लस माइनस रूट आर स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर यानी 5r स्क्वायर, तो r को बाहर निकाल दो, रूट 5 कर दो बाई 2a, इसके बाई 2 है ना, बाई 2 इंटू ए का वैल्यू तो 1 ही है ना, अच्छा बाई 2a हो गया, ये कितना बाई 2 वैल्यू हो गया, यानी x का वैल्यू 2 आया, पहला वैल्यू क्या है x का पहला वैल्यू आया माइनस आर प्लस आर रूट 5 बाई 2, दूसरा वैल्यू क्या आया x इक्वल टू माइनस आर रूट 5 बाई 2, ठीक है। अब ध्यान दो, ये जो रिजल्ट आने वाला है फर्स्ट रिजल्ट और सेकंड रिजल्ट, देखो तो कि दोनों में निगेटिव कौन आएगा, देखो तो माइनस आर और माइनस आर रूट 5, ये तो निगेटिव है क्योंकि ये बड़ा है, आर रूट 5 आर से बड़ा है, तो वो बड़ा है उसमें से हम और घटा ही रहे हैं, माइनस दोनों माइनस आएगा तो माइनस आएगा, यानी ये पॉसिबल नहीं है, यह पॉसिबल है क्योंकि आर रूट 5 माइनस आर रूट 5 माइनस आर रूट 5 बड़ा है और आर छोटा है, तो माइनस करें तो पॉजिटिव में आएगा, यानी ये सही है, ठीक है। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और वहां पर हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ऐसा ही कॉम्बिनेशन बेस्ड, ठीक है। तो तब तक पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।